दोस्तों हमने कौन 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 समरूपता पढ़ ली, कौन 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 उपप्रमेय पढ़ लिया। अब हमारा अगला लक्ष्य है भुजा 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 समरूपता। जिस प्रकार संगत कोण बराबर होने से संगत भुजाएं ऑटोमेटिकली समानुपाती हो जाती हैं, वैसे अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण ऑटोमेटिकली बराबर और त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। ये बात हमें सिद्ध करनी। कल आपके द्वारा की गई रचना और आपकी तरफ की गई मेहनत आपको यहां कॉन्फिडेंस देगी। यही सबसे बड़ा है, बाकी इससे अब इससे छोटे हैं। और आखिरी है ना भुजा कोण भुजा, वो तो बहुत ही सरल है। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होते, इसलिए दोनों त्रिभुज वही त्रिभुज, नाम है एबीसी, नाम है डीईएफ। इसमें भुजाएं इस बार क्या दी हैं, समानुपाती दी हैं। भुजाएं समानुपाती मतलब ए बी बटे, अरे ए बी बटे अगला बोलो बराबर बीसी बटे, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। ये दिया है, पिछली बार ये क्या करना था, सिद्ध करना। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए किसके बराबर है, कोण बी किसके बराबर है, कोण सी किसके बराबर है, कोण, ये हमें सिद्ध करना। इतना तो आप लिखा ही देंगे। अब आ जाते बेटा, देखो भाई मैं तो गधा हूं, मुझे तो कल का बिल्कुल याद, तुम लोगों को याद है क्या। भुजा ए पर एक बिंदु P इस प्रकार लेते हैं कि जो ए बी है और जो डीपी वो क्या रहे, बराबर। AC किसके बराबर रहे, डी क्यू के, डी क्यू। क्या कल सब लोग आए थे। ये फर्क पड़ता है कि कठिन चीज भी क्या हो जाती है, सरल, अगर आपको कल की चीज बन रही हो। इसलिए तो क्रम से पढ़ाई जाती ना चीजें बेटा। अब बिटू उत्पत्ति, इस लाइन को कल ही मिलाया था, आज ही मिला रहे PQ। पहला लक्ष्य PQ समांतर EF सिद्ध करना है। देखो बेटा अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं ना, आप किसी भी पूछ रहे भाई भुजा 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 बनती, वो कहने बनती। आप यूट्यूब पे 100 वीडियो देखेंगे, आपको एक आध में समझ में आ जाए। चैप्टर में एक से एक क्वेश्चन है। जिसको गलती से मेरा वीडियो मिले कमेंट पॉइंट लिखना, सर हम कम से कम 10 वीडियो देखे तब हमें समझ आपका वीडियो मिल गया बाय चांस। हम तो क्या टॉपिक वाइज भी नहीं डाले, हम डाल रहे हैं इस बार। तो पहला लक्ष्य ये है कि PQ समांतर क्या सिद्ध करना है। देखो ध्यान से देखना, इसको दो समीकरण एक, क्या दो समीकरण, समीकरण एक में तुम ये ए बी दिख रहा है, ये ए बी बटे डी बराबर क्या ले लो। कोई मेरी बात समझ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ए बी की जगह ये क्या लिख दिया है इन लोगों ने, क्यों लिख लिया है, मैं तो समझ में नहीं आया। रचना से वो क्या लिए हैं, बराबर ही लिए हैं। अगर होशियार हो तो बताओ AC की जगह क्या लिखूंगा, समझ पा रहे हो, DQ बटे उल्टा कर दो। यहां पे रीजन लिख दिया है मैंने कि DP और AB बराबर हैं, DP और कहां गया, DP और AB बराबर और AC और DQ। नहीं भी लिखो तो वही तो लिखा था। अब ये आप रहने दो, अंतरानुपात आप रहने दो, आप तो माइनस करो। अब अंतरानुपात का नियम क्या होता है, सरल होता है। क्या होता है, अगर आप ये सीख जाएं तो आपको माइनस भी नहीं करना पड़ेगा और उल्टा भी नहीं करना पड़ेगा। कोई मेरी बात सुन रहा है, माइनस भी नहीं करना पड़ेगा और उल्टा। कल अपन को क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उल्टा करो माइनस करो, इससे टाइम बचता है। लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं लंबा करा दूंगा इसके बाद। ये मैंने अभी पिछले साल ही मतलब 2 साल पहले पर ही छोटा वाला बनाया है, वरना वो 1 माइनस वाला ही चलता है। करना है क्या वो वाला, एक बार ये देख के देखो, इससे टाइम बचेगा। अंतरानुपात में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये जो डी है ना, इसमें से अंश घट जाता है। अंश क्या हो जाता है, ये नियम लगा दो तो अंश घट जाता, लगाओ। डीपी में, डी में से क्या घट गया, डीपी। डीक्यू, डीएफ में से क्या घट गया, डीक्यू। अब है घटाना। ये समझ में आया कि नहीं पहले कि बन वाला करवाएं, बताओ बन वाला करना है क्या, फिर उल्टा फिर सीधा, इसमें तो काम ही खत्म हो गया ना। उल्टा देखो याद हो, कल पहले उल्टा करते फिर बाद में फिर सीधा कर लेते। इससे क्या वेस्ट होता है, टाइम। अगर आप ये एक स्टेप सीख लो तो आपका बहुत टाइम बचेगा प्रयोग। हाँ अब बेटा DE माइनस DP, ये पूरा दिख रहा है, ये क्या है D। इसमें से क्या माइनस करना है, बच क्या गया, बोलो आया मजा। अब बताइए आगे, DF दिख रहा है सबको, DF, इसमें से क्या घटाना है, DQ, क्या बचा। तो बच्चों अब देखो क्या आ गया, DP बटे PE, DP बटे,
बराबर डी क्यू बटे, मतलब ये अनुपात क्या आ गए बराबर। और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर अनुपात बराबर आ गए तो भुजाएं क्या होंगी। तो पहला लक्ष्य मिल गया, पी क्यू समांतर, पहला लक्ष्य कंप्लीट। बोलो आया समझ में। मेहनत तो करनी पड़ेगी, टफ तो है ही क्वेश्चन भाई। एक दिन में एक पढ़ा रहे, घर पे करने दे रहे, आप नहीं कर रहे तो फिर आप नहीं पढ़ना चाहते होंगे। आगे चलते हैं। दूसरा लक्ष्य है त्रिभुज डीपीक्यू को समरूप सिद्ध करना है। त्रिभुज किसको, डीपीक्यू को डीईएफ। तैयार सारे बच्चे। अब देखो कोण P किसके बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। समांतर सिद्ध कर दिया ना, क्योंकि ये क्या है। कोण Q किसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है। आ गई बात समझ। और कोण D दोनों में है, DPQ में भी है और DEF में भी है। तो और अरे दो, तीसरा करना ही काय को, अगर दो भी बराबर हो गए तो भी क्या हो जाते समरूप। तो कोण कोण प्रमेय से दूसरा लक्ष्य भी मिल गया कि DPQ समरूप है DEF के। नहीं आया समझ में, कसम से आ गया। अब बेटा ध्यान से समझो, यहां तक क्लियर है। अब है तीसरा लक्ष्य, क्या है, BC बराबर क्या सिद्ध करना है। इस BC और इस PQ को क्या सिद्ध करना है, बराबर। ये है हमारा तीसरा लक्ष्य। क्या है, हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं। अभी अभी मैंने इस छोटे DPQ और बड़े DEF को क्या सिद्ध किया है, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी। छोटे की DP, बड़े की कोई दिक्कत, छोटे की बड़े की, वेरी गुड, और आखिरी PQ बटे EF, कोई दिक्कत। आएगा घबराओ नहीं इतने ज्यादा। DP किसके बराबर है, ये लिखा शुरू से करते आ रहे। और DQ किसके बराबर है, तो बस यहां रख दो, कोई दिक्कत। अरे सर बहुत दिक्कत था तो हम याद नहीं रख पाएंगे, कोई बात नहीं, चलता है सब। अब बेटा ध्यान से इसको दे दो समीकरण 2। क्या दे दो समीकरण, अब समीकरण 1 और 2 को देखो। AB बटे D, AB बटे गए, AC बटे गए, क्या लिखा, और ये क्या लिखा, समीकरण 1 और 2 से BC बराबर क्या हो गया, क्योंकि सब कुछ तो सेम था, बस BC और PQ बचा था तो वो भी क्या होगा, सेम। नहीं आया समझ में। तीसरा लक्ष्य भी मिल गया कि BC बराबर क्या आ गया। बताओ, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। बताओ ऐसे कोई पढ़ा था लक्ष्य बना बना के, मुझे पता है टफ है और मुझे इजीली क्या करना है, एक्सप्लेन। फिर तो आपकी मेहनत है। चलो बच्चों, और बेटा जो भी आप बच्चे जहां भी कोचिंग पढ़े उन्होंने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा किसी, अभी ये पढ़ोगे ना तो समझ आएगा, लोग कफ जाते हैं। चलो बेटा, चौथा लक्ष्य है त्रिभुज DPQ को सर्वांग सम किसके सिद्ध करना है, DPQ और ABC को क्या सिद्ध करना है, सर्वांग। भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज DPQ सर्वांग सम त्रिभुज। सर जी कैसे, अरे J2 पहले ही बराबर थी, J2 और जा वाली हमने क्या कर दी बराबर, तो ये क्या हो गए सर्वांग सम। बस खत्म। हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, मतलब कोण A किसके बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम है। फिर कोण B किसके बराबर होगा, कोण P के, लेकिन कोण P तो पहले से किसके बराबर है, तो कोण E के बराबर हो जाएगा। यहां कोण B कोण E के बराबर हो जाएगा, और कोण C कोण Q के है तो कोण C अब Q की जगह किसके बराबर है, F के। और तीनों कोण क्या हो गए बराबर, और हेंस क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। सबको समझ आया, सर समझ तो आया पर याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, अपन इसको एक बार फिर से समझेंगे। तैयार है सारे बच्चे। दोस्तों कल हमने पढ़ा कोण 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 समरूपता, जो ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज के संगत कोण क्या है बराबर, तो उनकी भुजाएं समानुपाती ही होती हैं और वो त्रिभुज क्या हो जाते, समरूप। उल्टा ये है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं तो कोण अपने आप बराबर
हो जाएंगे और वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। इसी को हम कहते हैं भुजा 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 समरूपता, कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या हैं, तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं। एबीसी बनाया, डीईएफ बनाया। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ इस प्रकार से हैं कि AB बटे DE बराबर AC बटे DF, AB बटे बराबर AC बटे बराबर BC बटे, भुजाएं समानुपाती दी हैं, भुजाएं समानुपाती, कोण बराबर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना बोलो, कोण A बराबर, कोई दिक्कत, कोण B बराबर कोण C बराबर कोण F, ये हमें सिद्ध कर। रचना कल की ही है, जो अपन ने कल, अपन को भुजा D पर एक बिंदु क्या ले लेना है और भुजा DF पर एक बिंदु क्या ले लेना है, क्यों ऐसा लेना है कि जो AB है उतना ही क्या हो, DP, AB बराबर DP, और क्यों कैसा लेना है कि AC बराबर क्या हो, DQ, और फिर अपन इनको मिला देंगे और अपना उत्पत्ति चालू करेंगे। रचना तो कल यहां तक समझ में आया। अब देखिए लक्ष्य से चलना है, काय से चलना है, लक्ष्य से चलना है, लक्ष्य बाय लक्ष्य। पहला लक्ष्य है, इसको समीकरण एक दे दिया, पहला लक्ष्य है कि PQ और EF को क्या सिद्ध करना है, समांतर। ध्यान दो जरा, सॉरी बेटा शायद कोई दिक्कत हो गई है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लक्ष्य से चलना है अपन को, क्या चाहे चलना है, पहला लक्ष्य है कि PQ और EF को क्या सिद्ध करना है। अगर आप जब घर पे करेंगे 3-4 बार खुद को लक्ष्य से चलना है, तीनों लक्ष्य लिख लिए, फिर लगेगी कितना भी टफ सवाल हो उसको अगर अच्छा समझाने वाला समझा दे, वो बच्चा 1 घंटा दे दे उसको, बात खत्म। आप यहां क्यों आए कि ऐसा कोई सवाल ना रह जाए जो आपको समझ ही नहीं आया, फिर आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं। तो बच्चों पहला लक्ष्य क्या है, PQ समांतर क्या सिद्ध करना है। समांतर तभी होते हैं जब अनुपात बराबर। तो सबसे पहले मैं अनुपात लेता हूं, ये वाले शुरू के 2 समीकरण 1, इसको देखो लिखूंगा, समीकरण 1 से AB बटे DE बराबर, समझ में आया। इसके बाद AB की जगह क्या लिख दूंगा, फिर से बोलो, फिर से बोलो, और AC की जगह क्या लिख दूंगा, तो DP बटे DE, DP कोई दिक्कत, क्योंकि लिख दूंगा। अब मैं -1 करूं, उल्टा करूं, इस सब में क्या वेस्ट होता है, और वैसे इतना बड़ा है। तो एक नियम है जिससे चीजें सरल हो जाती है, उस नियम का नाम है अंतरानुपात। क्या नाम है, कुछ नहीं है, हर जो है ना, हर में से अपन क्या घटा लेते, अंश। पहले उल्टा कर रहा है, फिर लघुत्तम ले रहा है, 4-5-6 लाइनें हो जाती, और बाद में फिर उल्टा करो। इसलिए सीधा मैंने हर में से क्या घटा दिया, अंश। तो DE में से DP घट गया, और यहां भी DF में से क्या घट गया, DQ। अब आती है मेन स्टेप, DE में से DP घटाना। ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा DE। इसमें से अगर मैं DP घटा दूं तो बच क्या गया, PE, यहां लिख दिया PE। अगला क्या है देखो जरा, DF, DF दिख गया सबको। अगर DF में से DQ घटा दूं तो बचा क्या, क्लियर हुआ। पर अभी दिल्ली बहुत पास आ गई है। देखो अपन ने क्या सिद्ध कर दिया, DP बटे PE बराबर DQ बटे QF, ये अपन ने क्या कर दिया, सिद्ध कर। और अगर अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ समांतर EF। सर क्यों किया PQ समांतर EF, क्योंकि हमें कोण बराबर करने थे। क्या बराबर करने थे, तो अब ये समांतर है तो संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो दूसरा लक्ष्य है कि त्रिभुज DPQ और बड़े वाले DEF को क्या सिद्ध करना है, समरूप। क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखूंगा कोण P किसके बराबर होगा, क्यों, तुम्हें कैसे पता संगत कोण, क्योंकि अभी तो समांतर सिद्ध किया। क्या किया, तो कोण P किसके बराबर हो गया, और कोण Q किसके बराबर हो गया, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। तीसरे कोण की तो टेंशन नहीं लो, अगर 2 कोण भी बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं। तो कोण कोण प्रमेय से छोटा वाला DPQ किसके समरूप हो गया, DEF के। बोलो आया समझ में, नहीं आया। अगला लक्ष्य, तीसरा लक्ष्य है कि BC बराबर क्या सिद्ध कर दो। लेकिन सर क्यों करवा रहे, क्योंकि देखो AB के बराबर DP पहले ही से है, AC के बराबर DQ, अगर BC और EF PQ बराबर हो गए, तीनों भुजाएं बराबर, तो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, क्या हो जाएंगे, वो ही हमारा चौथा लक्ष्य है।
तो सबसे पहले देखो, ये इतना आसान नहीं होगा, इतना कठिन भी नहीं होने देंगे। आपको क्या करना है, ये लिखना है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं। तो अपन ने दो त्रिभुज लिए, उन पे ध्यान देंगे। डीपी छोटे त्रिभुज की भुजा, डीई बड़े त्रिभुज की भुजा, डीपी बटे डी। डीयू छोटे त्रिभुज की भुजा, डीएफ बड़े त्रिभुज की भुजा। पीक्यू छोटे त्रिभुज की भुजा, ईएफ बड़े। फिर वही नौटंकी, डीपी की जगह क्या लिख देंगे, देखो जल्दी क्या लिख देंगे, लिख दिया। और डीक्यू की जगह क्या लिख देंगे, तो मैंने यहां ए बी लिख दिया और यहां ए सी। बोलो कोई दिक्कत। इसको दो समीकरण दो। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तैयार सारे बच्चे। जे क्या लिखा, ए बी बटे, ये क्या लिखा, सेम है। ये क्या लिखा, ए सी बटे डी एफ, ये भी क्या लिखा। अब जब दो सेम है तो तीसरा भी तो क्या होना चाहिए, ये क्या लिखा और ये क्या लिखा। तो शुद्ध बात यह है कि बीसी और पीक्यू क्या होंगे, बराबर। तो बीसी बराबर क्या हो गया। अब बेटा इन दोनों की ये वाली भुजा तो बराबर थी और तीसरी भुजा भी क्या हो गई, बराबर। तो भुजा 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 सर्वांग समता से चौथा लक्ष्य पूरा हो गया कि जो डीपीक्यू है, जो क्या है, वो किसके सर्वांग सम हो गया। बोलो आया समझ में। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं। तो अब मुझे बताओ कि कोण ए किसके बराबर होगा, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण, वेरी गुड, कोण सी किसके बराबर होगा। अब बच्चे कहेंगे सर आपने मेहनत तो बहुत करी, तो और कोण ए बराबर कोण डी सिद्ध भी हो गया, लेकिन कोण बी बराबर कोण ई नहीं हुआ। क्या हो गया, कोण पी हो गया। जरा यहां देखो, भूल गए, भूल गए। तो कोण पी कोण ई के बराबर है, तो कोण बी बराबर मैं अगली स्टेप में लिख दूंगा कोण ई। और जरा ये देखो, क्यू किसके बराबर है, एफ के, तो कोण सी बराबर क्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, और हैंस हो जाएगा प्रूव्ड। सबको समझ में आया, अभी भी नहीं आया। अब बताओ क्या इस में दम है और मेरे पढ़ाने में है कि नहीं बॉस। चलो कर लो।